पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से बयानबाजी की, जिस प्रकार से उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए, मैं समझता हूं कि वो एक ओछी राजनीति है। स्टेटमेंट आई कि चंडीगढ़, ये सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से पंजाब का जो चंडीगढ़ पे है वो क्लेम कम हो जाएगा। ये जो झूठ है इसका धरातल पे कोई बेस नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। चंडीगढ़ में 90s से पहले भी सेंट्रल रूल्स लागू थे, सेंट्रल सर्विस रूल, और उसके बाद बीच में पंजाब को फॉलो करते रहे। लेकिन अभी जब ये घोषणा हुई है तो सब लोग इसके जो है वो उन्होंने स्वागत किया है। पंजाब विधानसभा ने पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। और इसी प्रकार से आज हरियाणा की असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि उनके अपने मुद्दे हैं कि हमें हिंदी भाषी इलाके पंजाब के ट्रांसफ़र किए जाएं, SYL का पानी उनको मिले, और चंडीगढ़ से अगर राजधानी कोई शिफ्ट होती है तो उसके लिए उनको अलग राजधानी बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा दे। मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये जब चंडीगढ़ का गठन हुआ तो दोनों स्टेट्स की राजधानी पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ रहा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का या हरियाणा का किसी प्रकार से राजधानी के अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से उनका हिस्सा है। और मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ जो है वो हिंदुस्तान का ही सबसे खूबसूरत और विकसित शहर नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर compete करने वाला शहर है। और आज पंजाब हरियाणा का कोई भी शहर चंडीगढ़ के मुकाबले में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। मैं चंडीगढ़ की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी या जो चंडीगढ़ की जनता है उसका जो अपना मानना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि चंडीगढ़ ना पंजाब का है ना चंडीगढ़ हरियाणा का है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ वालों का है, चंडीगढ़ के निवासियों का है। जब से चंडीगढ़ बना है हमारी 3 पुश्तें जो हैं, यहाँ 3 जनरेशन पास ऑन हो गई हैं। डेपुटेशन पे लोग आते थे, ऑफिसर्स आते थे, कर्मचारी आते थे। शायद उस वक्त हमें टीचर्स की ज़रूरत थी, डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत थी। लेकिन अब समय आ गया कि चंडीगढ़ के बच्चे जो हैं वो अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे अध्यापक भी हैं, अच्छे इंजीनियर भी हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो अब चंडीगढ़ को अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी होंद का हक मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ वालों का है। चंडीगढ़ के विषय में कोई भी डिसीजन जो है वो चंडीगढ़ के लोग लेंगे, ना कि हम कोई भेड़ बकरियों का होड़ है कि हमें जिस तरफ भी मर्जी खींच के ले जाया जाए, इधर कर दिया जाए, उधर कर दिया जाए। चंडीगढ़ की अपनी एग्जिस्टेंस है और चंडीगढ़ कोई किसी प्रकार से इस तरीके की राजनीति के लिए ये शहर नहीं है। हम अभी आज आपके माध्यम से घोषणा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो अलग से बनाई जाए, और चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी अपनी विधानसभा होनी चाहिए, यहाँ विधानसभा का गठन होना चाहिए, और पंजाब और हरियाणा का कोई क्लेम जो है वो चंडीगढ़ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। इस विषय में हम केंद्र सरकार में ही बात करेंगे और लोगों के बीच में जाके हम इस विषय में जन जागरण भी करेंगे कि चंडीगढ़ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़े। अब वक्त आ गया है। हमने देखा होगा कि ये जो डेपुटेशन पे लोग आते हैं, मैं किसी के नाम लिए बगैर, लेकिन आप सबको पता है यहाँ से किसी स्टेट के होम सेक्रेटरी आते हैं तो उनके गांव के सारे ड्राइवर, उनके गांव के सारे कांस्टेबल भर्ती कर लिए जाते हैं। चंडीगढ़ का अपना कोई डोमिसाइल नहीं है। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा देश भर के लोग आकर नौकरी भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन अगर हम राजधानी है उन दोनों स्टेट्स की, तो हमें उन दोनों स्टेट्स में भी अपना हक मिलना चाहिए जो नहीं दिया जाता। अगर पंजाब में या हरियाणा में उनके बच्चों के लिए कुछ चीज़ों के लिए प्रेफरेंस है तो वो चंडीगढ़ के लोगों को नहीं देते। हम सिर्फ कोई भौतिक चीज़ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है कि सिर्फ हमें इस्तेमाल किया जाए, हम इनकी राजधानियां बने।
हम इनके ऑफिसेस को होल्ड करें। चंडीगढ़ की अपनी पहचान है, देश के स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस कारण से अब वक्त आ गया कि चंडीगढ़ के लोग उठ के खड़े हों और चंडीगढ़ अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ते हुए केंद्र सरकार हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके हमें इंडिपेंडेंट अपनी असेंबली दे, हमारे यहाँ हमारे लोकतांत्रिक हक बहाल किए जाएं, ताकि चंडीगढ़ के लोग अपने भाग्य का, अपने फ्यूचर का फैसला खुद कर सकें। इसके अलावा मैं जो पंजाब सरकार का या हरियाणा की तरफ से उसके रिएक्शन में जो प्रस्ताव पास किया गया है, मैं उसकी निखेधी करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है वो सेंट्रल सर्विसेज रूल लागू होने से, मैंने तो आगे फ्यूचर की भी मांग की है, लेकिन अभी भी जो अगर चंडीगढ़ राजधानी है तो चंडीगढ़ किसी प्रकार से भी पंजाब की राजधानी नहीं रहेगी। ये सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से ये नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, जो कि एक झूठ का पुलिंदा है, झूठ के आधार पर अपने राजनीति करते हैं, जब उन्होंने देखा है कि चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज़ को उनका हक मिला है तो कल को पंजाब के एम्प्लॉइज़ भी अपने हक के लिए खड़े होंगे। उनको भी अगर राजधानी में यह पे स्केल मिल रहे हैं, ये सर्विस रूल लागू हैं, तो पंजाब के तरफ भी मांग उठेगी। मैं समझता हूँ इस चीज़ के कारण से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और ये बिना किसी प्रोवोकेशन के ये रेजोल्यूशंस पास किए। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।